राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की कलह अब एक बार फिर सामने आई है। सीएम अशोक गहलोत पायलट पर ऐसे विफरे कि उन्होंने एक बार फिर सचिन पायलट को गद्दार कहने से भी गुरेज नहीं किया, वहीं उन्हें सीएम की रेस में नाकाबिल बताया। देखिए यह रिपोर्ट। कांग्रेस भले ही राजस्थान में अपनी सरकार को लेकर सब कुछ ठीक होने के लाख दावे करती रहे, मगर नेताओं की आंतरिक कलह समय समय पर ऊपरी सतह पर आ ही जाती है। पिछले दिनों की ही बात है जब पीएम मोदी ने राजस्थान की एक सभा के मंच से सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की थी। इस पर सचिन पायलट ने कहा था कि पीएम जिसकी तारीफ करते हैं, इतिहास गवाह है कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं। अब इशारा आप समझ लीजिए। पायलट के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत गुस्से का घूंट पीकर रह गए थे। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहकर इस विवाद को शांत करने की कोशिश की कि पार्टी आलाकमान ने अनुशासन को लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मगर गहलोत भी ये घूंट पीकर कब तक धैर्य रखते। आखिर उनका सचिन पायलट पर गुस्सा एक बार फिर फटा है। इस बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बताते हुए उन्हें सीएम के लिए नाकाबिल बता दिया। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दौर जारी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला मुकाम राजस्थान है। सचिन पायलट भी इस यात्रा के कई पड़ाव में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ नजर आ चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पायलट को प्रचारक के तौर पर कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए सीएम गहलोत एक बार फिर अपनी साख बचाने के लिए चौकन्ने हो चुके हैं। पायलट से आलाकमान की बढ़ती नजदीकियां उन्हें रास आती नहीं दिख रही हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2020 में पार्टी में हुई बगावत में अमित शाह का हाथ था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा के दफ्तर से 5 से 10 करोड़ रुपए लिए गए थे। ये रकम कांग्रेस के बागी विधायकों को दी गई। गहलोत ने कहा कि विधायकों को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। गहलोत ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि विधायकों को पैसे दिए गए। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि सचिन पायलट को कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट को एक बार फिर गद्दार कह डाला। उन्होंने कहा कि यह भारत की राजनीति में पहली बार ही हुआ है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सरकार को गिराने के लिए साजिश रचने लगे। आप ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं पाएंगे। यही नहीं, राजस्थान के सीएम ने मुख्यमंत्री के तौर पर रोटेशन की बातों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का यह दावा गलत है कि रोटेशन का वादा किया गया था। इस बात पर राहुल गांधी से उन्हें पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं, उनके पास 10 विधायक भी नहीं है। जिसने बगावत की हो और जिस गद्दार का नाम दिया गया है, उसे लोग स्वीकार कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान की ओर से उन्हें बदलाव का कोई संकेत नहीं मिला है और फिलहाल वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में माना जा रहा था। इससे पहले राजस्थान में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत खेमे के 80 से ज्यादा विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद कलह तेज होती दिखी तो गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया और हाईकमान से माफी मांग ली। हालांकि वो अब भी सीएम पद पर बने हुए हैं और सचिन पायलट खेमा अक्सर मांग उठाता रहता है कि अब उन्हें बाहर करके पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहीं सीएम के आरोपों और अपने ऊपर लगे गद्दारी के दाग पर भला सचिन पायलट कहां खामोश रहते। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत पहले भी मुझे कई बार नकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के अनुभवी नेता हैं, उन्हें इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। हम आज जिस किसी पद पर हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहें। पता नहीं कौन सीएम को ऐसी सलाह दे रहा है। वहीं प्रियंका गांधी के नजदीकी कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा, गहलोत का बयान पायलट के खिलाफ नहीं, कांग्रेस लीडरशिप और पार्टी सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने सीधे तौर पर गांधी परिवार को चैलेंज किया है। कृष्णम ने कहा कि गहलोत जी बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें। कृष्णम वही है जिन्होंने 12 नवंबर को दावा किया था कि राजस्थान में जल्द सीएम बदलने वाला है। बहरहाल अब देखना होगा कि जब कांग्रेस आलाकमान ने पिछले दिनों इन गहलोत और पायलट की तल्खी को लेकर ही जब ये निर्देश जारी किया था
कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें, तो अब इसे फिर से तोड़ने पर इनमें से किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।